डिजिटल मार्केटिंग आप सबको पता होगा, आज के डेट में एक एडवांस अपॉर्चुनिटी है जो कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए है, एक स्टूडेंट के लिए है, एक कोई प्रोफेशनल है उसके लिए है, या फिर जो भी अब जॉब करके अर्न करना चाहता है उसके लिए भी है। तो ये बेसिकली हर किसी के लिए है जो कि इसके स्किल्स को मास्टर करना होगा। और स्किल्स सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक बार आप सीख जाओ तो फ्यूचर में आप जो भी चाहते हो सब पॉसिबल है थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। आप एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हो, एक अच्छा लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो, एक अच्छा बेटर करियर अपना देना चाहते हो, जो कि आप टेंशन बिना आप कहीं पे भी जाके काम करना चाहो, जैसे कि आप कटक में बैठो, भुवनेश्वर में बैठो, या फिर कोई देहरादून में जाओ, हिल स्टेशन में जाओ, जहाँ पे भी जाओ आपका अपना काम ना रुके। बिकॉज ये इतना इजी है, आपको बस एक लैपटॉप चाहिए एंड इंटरनेट कनेक्शन। ये सब कुछ पॉसिबल है जस्ट बिकॉज इवोल्यूशन। टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो गया है आजकल, हर वो चीज़ कुछ मिनट में आ जा रहा है, कुछ सेकंडों में आ जा रहा है। आप देखो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के डेट में इतना पावरफुल हो गया, हमें कुछ भी चाहिए हम सर्च करते हैं चैट GPT में, वो आपको आंसर बता देता है, ठीक है, और वो भी कुछ सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो एक्यूरेट आंसर बताता है। सो ये जो फ्यूचर है आगे जा कर के और भी बड़ा होने वाला है। तो मेक श्योर अगर आप इसमें करियर करते हो तो इसमें इनकम अपॉर्चुनिटी जो है वो 10,000, 20,000, 50,000, 5 लाख, 10 लाख, कुछ भी अमाउंट बोलो, ये सब आप अचीव कर सकते हो क्योंकि अचीव कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। वेल, आई एम सत्येंद्र नाथ जी, राइट। ये आई हैव वर्कड विथ 10+ कंपनीज, राइट, जो कि एक स्क्रैच लेवल से लेकर के बड़े कंपनीज को कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है ब्रांडिंग करने के लिए या फिर बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए, वो सारा प्रोसेस मैं आपको इस वेबिनार में सिखाऊंगा, जो कि 10 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको 1 घंटे में देना चाहता हूँ। सो आई होप जो भी आपको अच्छा लगे और उसको सुन के आपको मोटिवेट हो या फिर आपको कुछ इंस्पायरिंग लगे, वो आप नोट डाउन करो ताकि आने वाले फ्यूचर में आप उसको इम्प्लीमेंट कर सको। पहले हम डिस्कस करते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या है। देखो, डिजिटल मार्केटिंग सिंपल चीज़ है। हम दो चीज़ों को अगर स्प्लिट करते हैं, एक होता है डिजिटल, दूसरा है मार्केटिंग। मार्केटिंग मीन्स ट्रेडिशनली वे में कोई भी हम चीज़ को प्रमोट करते थे उसको बोलते हैं मार्केटिंग, बट सेम चीज़ आजकल के डेट में डिजिटल मार्केटिंग हो गया। जैसे कि कोविड के बाद से ना हर कोई चीज़ है, हम जैसे कि खाना हो तो हम ऑर्डर करते हैं जोमेटो से, हमें एक होटल बुक करना है तो ओयो से बुक करते हैं। जब आप यूट्यूब पे कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हो ना, तो सर्च करने से पहले आपको एक ऐड दिखती है, राइट। सो ऐड कोई ना कोई तो चलाता है ना, तो वो भी अपना आप प्रमोट कर रहा है। और कोई भी बिजनेस बिना प्रमोट किया हुआ चलता नहीं, तो सबको अपना बिजनेस के लिए प्रमोट करना है। और डिजिटल माध्यम ऐसा हो गया है जो कि कम पैसे में आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो, राइट। तो इसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग, जो कि कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस हो उसको आप डिजिटल मीडियम के थ्रू मार्केट करो, राइट। तो पहले देखो, जो प्रमोशन करने का तरीका था वो टेलीविज़न था, है ना, रेडियो भी था, आजकल की ये सब चल रहे हैं, राइट। बट इनका जो रेशियो है वो मिनिमाइज हो गया है। पहले क्या होता था ना, हम लोग हमेशा दिन रात मतलब कोई भी टाइम फ्री मिले तो टीवी ऑन करके बैठ जाते थे, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है। अब मोबाइल में लगे पड़े हैं। टीवी जब थोड़ा कम था यूज़, जिसके पास घर में टीवी नहीं था तो वो रेडियो सुनता था, राइट। जैसे कि पान की दुकान में या फिर नाई की दुकान में वो लोग सब रेडियो सुनते थे। अब ऐसा हो गया, हर कोई जो भी अपना खट्टी हो, अड्डा हो या फिर ग्रुपिज्म हो, कम्युनिटिज्म हो, सारा कुछ ही फेसबुक में हो रहा है और इंस्टाग्राम में हो रहा है। तो ट्रैकिंग बहुत ईजी है, तो इसीलिए हम लोग डिजिटल को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। और इसमें भी देखो 86% एज ऑफ नाउ 86% लोग जो हैं वो डिजिटल एडवर्टाइजिंग को प्रेफर करते हैं। मीन्स हमारे यहाँ पे जॉब या फिर बिजनेस करना आसान हो गया। इतने लोग मैसिवली अगर अडेप्ट कर रहे हैं, तो आप भी देखो जो टीवी का जो परसेंटेज है 17.89%, जो कि मिनिमाइज हो रहा है। आप खुद अपने आप से पूछो कितना घंटा टीवी देखते हो रोज आप, रेडियो कितना सुनते हो, है ना। और एडवर्टाइजिंग मतलब देखो, प्रिंट एडवर्टाइजिंग मीन्स आप कोई लोकल न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, कितना पढ़ते हो। तो इट्स बिकमिंग वेरी ईजियर और सब कुछ मोबाइल में हैंडी हो रहा है, ठीक है। तो आने वाला जो फ्यूचर है वो मोबाइल है और डिजिटल मार्केटिंग है, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट।
अब देखो कितना फास्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। 2015 में, ठीक है, ओनली 242 मतलब इतने मिलियंस ऑफ यूज़र्स थे, मोबाइल यूज़र्स। अब 2016 में धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। देखो 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22, 23 में अभी 500 मिलियन मोबाइल यूज़र्स हैं, जो कि हर किसी के पास मोबाइल है। तो मोबाइल है मतलब क्या, इनकम अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। हम कुछ भी चाहे कर सकते हैं मोबाइल से, क्योंकि मोबाइल से स्मार्ट चीज़ आज तक कुछ निकला ही नहीं, ठीक है। सब धीरे धीरे इंटीग्रेट हो रहा है मोबाइल में। अब देखो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड पे क्यों है, क्योंकि कोई भी ट्रेडिशनल चीज़ें देख लो, उसको ना हम मेज़र नहीं कर सकते। हम अगर एग्जांपल देते हैं, एक होर्डिंग हो गया, ठीक है, कोई भी जगह हम होर्डिंग अगर डालते हैं तो होर्डिंग में क्या है ना, पैसा बहुत खर्च होता है। उसमें आपको रेंटल देना पड़ता है 3 मंथ 6 मंथ्स का इन एडवांस, और एक बड़ा सा फ्लेक्स डिज़ाइन करके आपको लगाना होता है, ठीक है ना। अब कोई एक सटन मतलब लोकेशन पे हमने अगर उसको प्लेस किया है, तो उसी रास्ते में जो भी लोग जाते हैं ना, वही केवल देख पाएंगे। लेट्स से कटक के CDS सेक्टर 6 में अगर वो होर्डिंग लगा हुआ है ना, तो CDS सेक्टर 6 में जो भी जाता है ना, वही सिर्फ देख पाएगा। और ये नहीं है जो भी जाता है ना वो खाली देख पाएगा, जिसका ध्यान नहीं है वो नहीं देख पाएगा, ठीक है। जिसकी आंखें खुले हैं वही देख पाएगा। और वहाँ पे क्या है ना, मेज़र करना बड़ा मुश्किल है, पैसे बहुत खर्चे होते हैं, और ये मूव नहीं कर पाते, एक ही जगह में लगा रहता है, और इसमें ना रिटर्न बहुत कम आता है, ठीक है, और काफ़ी एक्सपेंसिव है। अब इन कंपैरिजन टू डिजिटल देखो, काफ़ी फास्ट कन्वर्जन है। मीन्स आप अगर आज एडवर्टाइजिंग करोगे ना, तो जैसे मान के चलो कटक, भुवनेश्वर, संबलपुर, हीराकुद, ठीक है ना, दिल्ली, न्यूयॉर्क, जो भी प्लेस में आप अगर एडवर्टाइजिंग करना चाहो वो पॉसिबल है। आप बस फेसबुक एडवर्टाइजिंग में जाओ या फिर गूगल एडवर्टाइजिंग में जाओ, लोकेशन का चूज़ कर लो, और ये डायनामिक है। मतलब आप एक ऐड देख रहे हो, 5 मिनट के बाद और भी एक ऐड देख सकते हो, अगर हम 2 ऐड सेट्स बनाएंगे, ठीक है। तो मल्टीपल एड्स भी हम सेम यूज़र को दिखा सकते हैं, और हम अगर चाहेंगे तो एक ऐड को बार बार दिखाने के लिए वो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये इफ़ेक्टिव है, ईजी है, और इसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत बढ़िया है। मतलब आप अगर 1000 रुपये खर्च कर रहे हो तो 10,000 लोगों तक पहुंच सकते हो, या फिर उससे भी ज़्यादा पहुंच सकते हो, अगर आपका एडवर्टाइजमेंट या फिर जो क्रिएटिव है वो सही हो। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसीलिए बहुत बिजनेस ओनर्स इसको अडेप्ट कर रहे हैं। अब बिजनेस बढ़ रहा है मतलब क्या है, करियर अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रहा है। अगर कोई भी बिजनेस खड़ा हो रहा है ना, तो उसको तो एडवर्टाइजिंग करना है। एडवर्टाइजिंग करेगा कौन, जो एडवर्टाइज़र है, जो डिजिटली काम करता है, जो भी डिजिटल ट्रेन किया हुआ है। अगर इतने अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहे हैं तो करियर में पैसा कमाना भी वो तो बढ़ेगा ना, ईजीली, ठीक है। बस आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है, जैसे कि ये डिजिटल एडवर्टाइजिंग काम कैसे करता है, ब्रांडिंग काम कैसे करता है, राइट, और इसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है, सही टारगेट ऑडियंस तक कैसे पहुंचते हैं, कैसे हम किसी को मेज़र कर सकेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो अगर कोई जॉब करना चाहता है तो उसका स्टार्टिंग जो होता है इंटर्न मीन्स एक आपने कोर्स किया हुआ, करने के बाद कहीं प्रैक्टिस करोगे किसी कंपनी में, तो साल का जो हम अगर देखते हैं कितना वो कमा सकता है, सो 2 से 5 लाख, सॉरी 2 से 2.5 लाख ऐसा कुछ कमा सकता है, ट्रेनिंग पीरियड पे है। और ट्रेनिंग पीरियड लगभग 3 महीना 4 महीना ऐसा कुछ रहता है। अगर वो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अगर रहता है ना, तो ये लगभग 3.5 से 4 लाख तक वो कमा सकता है। कुछ बात उसके बाद अगर एक्सपीरियंस उसका अच्छा हुआ ना, तो एनालिस्ट पोजीशन पे भी जा सकते हैं, और 5 लाख तक मतलब साल में कमा सकता है। अगर देखो मैनेजर, जैसे कि बड़े बड़े कंपनीज, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ओयो हो गया, ये बड़े बड़े कंपनीज है ना, इनके लिए सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर चाहिए। तो वो ना बहुत स्मार्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ डिसीजन, किस टाइप का अगर ऐड बनेगा ना तो लोग तक ज़्यादा पहुंचेगा, लोग जिसको ज़्यादा पसंद करेंगे, और अपना ब्रांड का विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगा। तो वो जो मैनेजर्स होते हैं ना, वो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग के A to Z नॉट एंड बोल्ड सब कुछ जानते हैं। तो इसके लिए जो उनका सैलरी है, कोई ना महीने का 10 लाख 15 लाख ऐसा भी कमाते हैं। अब देखो बड़े बड़े स्टार्टअप्स जितने बड़े होंगे ना, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी वैसा होगा, ये क्योंकि फ्यूचर भी यही है। आजकल पेपर कोई नहीं पढ़ता, टीवी कोई नहीं देखता, हर चीज़ जो है मोबाइल में है, इजीली एक्सेसिबल है। तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ मच मोर, ओके। अब देखो डिजिटल मार्केटिंग अगर बात कर रहे हैं तो कितने टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है। एक होता है PPC, पे पर क्लिक, मीन्स आप एक ऐड कर रहे हो, जैसे मेरा एक बिजनेस है
और मैं ही चाहता हूँ इसको प्रमोट करने के लिए गूगल में या फिर फेसबुक में। अब ये है, जितने लोग ऐड देखेंगे ना, वो बहुत ही मिनिमल पैसा है। अगर उस ऐड पे क्लिक करेंगे तब जाके मेरे को पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मेरे अभी 1000 लोग देखे, मैं 1000 का पैसा नहीं दिया, बट अगर मेरे को 10 लोग क्लिक किए तो 10 का मैं पैसा देता हूँ। ईजी है ना, मतलब जितने लोग देखेंगे या फिर जितने लोग को इंटरेस्ट है, जो जितने लोग क्लिक करेंगे उतने पैसा मेरे को खर्च करना पड़ेगा। ईजी है ना। तो मेरे को ऐसा कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि मेरे को 50,000 ही लगाना है, लाख लगाना है। मैं तो 1000 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। मेरा एक लो बजट है तो 2000 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, राइट। iPhone 11 Pro, अगर ये आप सर्च करते हो ना तो राइट साइड पे देखना, ये आपको एडवर्टाइजिंग का वो पैनल पे शो करता है कि आईफोन देखो यहाँ पे 99,000 है, यहाँ पे 1,01,000 है इस वेबसाइट में, इस वेबसाइट में 96,000 है ना। तो ये ऑफर्स आपको देने लगता है। तो दिस इज़ ऑल्सो सर्च एड्स। सर्च एड में क्या है, आपको टोटल जो भी आप परचेस करना चाहते हो, सर्च करना चाहते हो, वो सर्च करोगे तो उसके प्राइसिंग आपको दिखने लगेंगे। जैसे कि ऐड, अभी देखो amazon.in का ऐड दिख रहा है, बाय iPhone 11 Pro। अगर जैसे ही आप एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करते हो ना इस वेबसाइट पे, तो आप लैंड कर जाते हो उस प्रोडक्ट पे, अब बाय कर लेते हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं PPC, पेपर क्लिक। एक बार अगर आपने क्लिक किया, उसका पैसा दिया। अगर आप सर्च कर रहे हो, किसी के ऊपर क्लिक नहीं कर रहे हो, तो मीन्स आपको पैसा देना नहीं है। बोले होगे ना, कभी ना कभी सर्च कर रहे होगे तो इस टाइप का भी आपको ऐड दिखते हैं, तो इसको डिस्प्ले ऐड बोलते हैं। ठीक है ना। इस टाइप के बहुत सारे वेबसाइट में, जैसे कि OLX हो गया। ठीक है, मैं अगर OLX का वेबसाइट आपको खोल के दिखाऊँ ना, तो आप देखो यहाँ पे आप सर्च कर रहे हो, ये देखो फर्स्ट हमने खोला तो ये एक ऐड दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं ना, तो देखो ये क्या पूछ रहा है, स्टॉप सीइंग दिस ऐड, एड्स बाय गूगल। तो इट मीन्स गूगल ही ये ऐड दिखा रहा है, राइट। तो इसका एक होता है, अगर आप किसी बंदे को ऐड दिखा रहे हो तो ऐड के पैसे अलग होते हैं। अगर उसका क्लिक भी होता है ना, तो क्लिक का पैसा भी अलग होता है। देखो कितने सारे ब्रांड्स हैं ऑनलाइन में जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और इस एडवर्टाइजमेंट को चलाता कोई ना कोई होगा ना। कोई ना कोई इसको प्रोग्राम करता होगा, कोई ना कोई इसको डिज़ाइन करता होगा, कोई ना कोई इसका जो हेडलाइन है वो लिखता होगा। तो उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, जितना अपना ग्राफ कर सको उतना कम है। कितने एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं। अब देखो चलने के बाद ये भी एक वेबसाइट दिखा रहा है, वही विनी का है, वही फन एंड पेटल्स का है, ठीक है, फ्लावर ऑरा का है। तो जिन्होंने गूगल को पैसा दे रखा है ना, उनके वेबसाइट टॉप पे आ रहे हैं, और उसी को बोलते हैं PPC, पेपर क्लिक। क्लियर है। अब जो लोग बिना पैसे से, मतलब पैसे नहीं दिए, बट अपना गूगल का जो प्रोटोकॉल्स है उसको मान के काम किए, तो उनका वेबसाइट भी टॉप में आ रहा है। अगर ये एडवर्टाइजमेंट्स बंद हो जाते हैं तो ये जो है विनी, ये टॉप पे आएगा। अब हम देखते हैं कि ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग हम लोग सबको पता है। अगर हम जो नया फ़ोन खरीदते हैं ना, तो पहले क्या है ना, हम अपना ईमेल सेट करते हैं, क्योंकि कुछ भी करो आज के डेट में ईमेल इज मस्ट मैंडेटरी। अगर आपके पास एक कोई फ़ोन है, उसमें आपने ईमेल लॉगिन किया या फिर नया ईमेल क्रिएट किया, पहले क्या होता है, वो आप अपना नाम, नंबर और डेट ऑफ बर्थ, है ना, ये सब चीज़ फिल आउट करते हो। अब जैसे ही फिल आउट करते हो, वो आप एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है। आप नंबर चेंज कर लेते हो, राइट, लेकिन ईमेल चेंज नहीं करते हो। तो इसीलिए ईमेल मार्केटिंग का पॉपुलैरिटी बहुत है। एक बार कोई ईमेल अगर किसी ने कैप्चर किया, वो बार बार आपको ईमेल भेजता है। और ये कैसे दिखता है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। देखो ईमेल मार्केटिंग का जो मैंने बोल रहा था कि ये देखो, हाय इट्स निक, it's that time again where I'm going to show you how you can make anywhere between $47 to $70 per hour passively. तो click here and watch this video। ये भी एक ईमेल मार्केटिंग है। और इस मार्केटिंग में क्या होता है, लाइक कम पैसे में आप प्रोडक्ट बेच सकते हो। अब जो भी ईमेल बार बार खोलता है ना, उसको आप टारगेट कर सकते हो। अगर क्लिक करके उसको ऑफर अच्छा लगा तो बाय करेगा, और बाय करने के बाद आपको रेवेन्यू भी जनरेट होता है। अब आते हैं, देखते हैं सोशल मीडिया में एड्स आपको कैसे दिखते हैं।
ये देखो, अब जोमेटो ने, आपने देखा होगा जो जोमेटो का सोशल मीडिया अकाउंट या फिर अमेज़न का, अब सर्च करते करते क्या है ना, आपको इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं। अब उसमें एक बटन भी होता है जिसके आपने क्लिक करो तो उस ऐप पे चले जाओ या फिर उस वेबसाइट पे चले जाओ। ये बेसिकली आपके जो बिहेवियर होता है, डिजिटल बिहेवियर, वो कैप्चर करते हैं। मान के चलो आपने आईफोन सर्च किया और आईफोन के प्रोडक्ट के पेज के ऊपर गए, प्रोडक्ट देखे, बहुत अच्छा लगा, बट जैसे कि ओवर प्राइस है ना, तो आपको थोड़ा बहुत लगता है कि भाई मैं पैसे कैसे लाऊं और इसको ख़रीदूं, तो कभी सोच में पड़ जाते हो। अब ऐसा में क्या है ना, आप अगर उस ऐप क्लोज़ करके फिर और कहीं चले जाते हो, फिर 2 घंटे के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाते हो ना, दोबारा वही ऐड या फिर उसके सिमिलैरिटी जैसे ऐड, जैसे कि आपने आईफोन 11 देखा है तो आईफोन 12 या फिर 13 का भी वो ऐसा स्क्रॉल पे आता है इस टाइप का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फॉलो अप एड्स। बेसिकली वो क्या करता है, आपकी जो बिहेवियर है, मतलब डिजिटल बिहेवियर जिसको बोलते हैं, आप कौन से वेबसाइट पे गए, क्या क्या सर्च किए, क्या आपका इंटरेस्ट था, सारा कुछ वो रिकॉर्ड हो जाता है ब्राउज़र के कुकीज़ पे। उस बेसिस में आपको एडवर्टाइजमेंट और एक बार दिखाया जाता है, ताकि फेसबुक को या फिर गूगल को लगता है कि एक बार में आपने नहीं खरीदा तो मे भी दोबारा या फिर मतलब तीसरी बार अगर मैं आपको ऐड दिखाऊं तो आप खरीद सकते हो। दिस इज़ बेसिकली रीमार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट। तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है, राइट। ठीक है, तो ये बेसिकली इस टाइप का है। अब देखो, एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत बड़ा चीज़ है, एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है। कई बार आपने देखा होगा, एक ही बंदा होगा एक कंप्यूटर और इंटरनेट के साथ, वो लाखों करोड़ों कमाता होगा। आपने यूट्यूब में कभी भी सर्च किया होगा ना, तो मैंने 10 लाख का महीना कमाता हूँ या फिर 20 लाख कमाता हूँ, 1 करोड़ कमाता हूँ। हालांकि मैं नहीं जानता कौन सच बोल रहा है, बट इसमें इनकम अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। इसमें क्या होता है, एक एक ब्रांड्स होते हैं जो सोचते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो तो बिक रहा है, अगर और बिकेगा ना तो हमें और भी प्रॉफिट होगा। तो वो सोचता है रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। मतलब मेरा एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइसिंग है 100 रुपया, ठीक है, बट इसका जो मैं परचेज करता हूँ या फिर मैन्युफैक्चर करता हूँ उसका है 80 रुपया, ठीक है। अब इसमें अगर 80 रुपये का मैं ख़रीदता हूँ, 100 रुपये बेचता हूँ, तो मेरे को 20 रुपये प्रॉफिट होते हैं। अगर आप में से कोई भी हो जिनको लगता है कि नहीं, मेरे पास अभी कोई काम नहीं है और मैं पार्ट टाइम जॉब खोजता हूँ, मेरे को एक अच्छा जॉब मिल जाए तो अच्छा है, तो इसमें क्या है ना, आप इस प्रोग्राम में एनरोल हो जाते हो। इसमें क्या होता है, उस सेम प्रोडक्ट को आप उससे लाइक 80 रुपये में लेते हो और 100 रुपये में बेचते हो। वो बंदा बोलता है कि अच्छा 100 आपने बेच लिया तो ठीक है, कोई नहीं, आपको मैं 10% कमीशन देता हूँ, यानी कि एक प्रोडक्ट पे 10 रुपया। अगर आप 1000 प्रोडक्ट बेच देते हो तो 1000 × 10 तो 10,000, तो महीने का आप 10,000 कमा सकते हो। आपने देखा होगा कई बार आपने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो क्या बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट देखो इतना अच्छा है, शानदार है, और इसके फीचर्स बता लेता है एक एक करके, फिर बोलता है इस प्रोडक्ट को अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे बाय करते हो। बेसिकली वो अमेज़न से एफिलिएट लिंक लिए हुए हैं, मतलब अमेज़न का एक एसोसिएट प्रोग्राम भी है। अगर वहाँ पे एनरोल करो, कोई भी प्रोडक्ट आपके जो आईडी से, एसोसिएट आईडी से आप या फिर आपके लिंक से बाय होता है तो आपको कमीशन मिलता है बाकायदा। वो बहुत ही मतलब प्योर है और जेन्युइन है एंड रिलायबल है। लोग वहाँ से भी पैसा कमाते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स देखो ना, कोई भी गैजेट्स का अगर वो शो करते हैं ना, सारे लिंक दिखाते हैं। अब जैसे कोई भी डिस्क्रिप्शन आप चेक करो ना, तो यहाँ पे दिखाते हैं, देखो मैट्रिक्स प्राइस, ये प्रिंटर का प्राइस है ना। अभी सारे का प्रिंटर का जो है वो लिंक डाल रखा है उसका आईडी के साथ। कोई भी बाय करता है उसके आईडी ट्रैक हो जाता है, फिर उसको कमीशन भी जनरेट हो जाता है। कंटेंट मार्केटिंग का मैं बताता हूँ। जैसे कि कंटेंट मार्केटिंग मैंने बताया, कई कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे हैं, पैसे कमाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स उनके साथ डील करते हैं। लड़की लोगों ने भी देखा होगा, लाइक बहुत सारी लड़कियां क्या करते हैं, मेकअप के या फिर फेस वॉश के या फिर कोई चारकोल मास्क के, है ना, या फिर कोई सैंडल्स के, कोई कॉस्ट्यूम के, वो सब चीज़ के एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि बोलते हैं ये प्रोडक्ट ले लो और ये बहुत अच्छा है, मेरे स्किन में बहुत अच्छा काम मतलब रिजल्ट दिखा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ आप ये ख़रीद लो। तो जब आप ख़रीदते हो तो उस कंपनी का भी सेल होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो ब्लॉगर है या फिर इन्फ्लुएंसर है वो प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। अब इसमें क्या होता है, ब्रांड्स से भी कुछ पैसा आ जाते हैं और अगर उसके लिंक से भी कुछ खरीदो ना तो उसके थ्रू भी उसको पैसा आ जाते हैं। तो इस टाइप का आपने क्रिएटर्स बहुत देखे होंगे जो आज के डेट में काफ़ी पॉपुलर्स हैं, जो कि इंस्टाग्रामर्स या फिर इन्फ्लुएंसर के हिसाब से
जाने जाते हैं। अब यूट्यूब में भी इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, इंस्टाग्राम भी हो सकते हो। 2 ही प्लेटफॉर्म है अच्छा वाला जो कि आपको अच्छा सा रेवेन्यू दे सकते हैं और कम टाइम में अच्छे अच्छे फॉलोअर्स दे सकता है। अब इस सारी चीज़ों के लिए ना आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो तो लोगों तक नहीं पहुंच सकते हो। कंटेंट क्रिएट करोगे तो लोग बहुत एंगेज होंगे आपके प्रोफाइल के साथ, आपको फॉलो करेंगे मतलब क्या, आप एक स्टार भी बन सकते हो। आपने कई बार देखा होगा ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ये कोई स्टार से कम नहीं है। संदीप माहेश्वरी, पता है ना आपको, ये कोई स्टार से कम है क्या? राइट, 30 मिलियन ऐसा मतलब सब्सक्राइबर के पे बैठे हैं ये लोग। कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी, ये सब मूवीज़ भी करने लगे ना आजकल। तो देखो फ्यूचर इज़ मच मोर। अगर आपको लोग पसंद करते हैं ना तो लोग तो मतलब कहीं भी बिठा सकते हैं। भुवन बाम आपने देखा होगा, ये भी लाइक आजकल डेट में OTT स्टार है, हॉटस्टार में इसका आता है बियर बाइसेप्स, है ना। ये सब सारे को आप सर्च कर सकते हो। ये सारे बड़े बड़े डिजिटल मार्केटर्स हैं, इनको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है। अगर नहीं होता तो आज ये पोजीशन पे नहीं होते, राइट। तो स्कोप देखो बहुत ही बढ़िया है। आप कुछ भी फील्ड चूज़ करो, कोई भी, जैसे कि आप मार्केटर बनो गूगल में या फिर फेसबुक में, आप कंटेंट क्रिएटर बनो, लाइक आप इन्फ्लुएंसर बनो, ठीक है, या फिर आप वेबसाइट डिज़ाइनर बनो, SEO ऑप्टिमाइज़र बनो, कुछ भी बनो, सब में बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटी है। हम ये सारा चीज़ का एक बढ़िया सा एक प्रोग्राम लाइक डिज़ाइन किए हुए हैं जिसमें सारा चीज़ हम सिखाने वाले हैं एक से एक तरीके से। अभी सारा चीज़ जैसे कि पे पर क्लिक हो गया, है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया, कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, मोबाइल में कैसे मार्केटिंग किया जाता है, एक अच्छा सा वेबसाइट कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है, जैसे कि अमेज़न, राइट, amazon.in। कोई भी बंदा आता है, जो भी कैटेगरी उसको अच्छा लगता है वो कैटेगरी पे क्लिक करता है और उसके हिसाब से उसको प्रोडक्ट भी फाइंड हो जाते हैं। लगता है इसको ये प्राइसिंग जो है ये सही है, तो इसके हिसाब से वो क्या करता है, प्रोडक्ट देखता है, वैरायटी चूज़ करता है, फिर उसको बाय करता है। इसको बोलते हैं ई-कॉमर्स, राइट। यहाँ पे बाय ना ऑप्शन है, इसको बोलते हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट। अब इस टाइप का वेबसाइट भी बना करके कुछ भी प्रोडक्ट बेच सकते हो। आप वॉचेस बेच सकते हो, आप शूट्स बेच सकते हो, कोई क्लॉथिंग अच्छा वाला ब्रांडिंग है, एक्सेसरीज है, या फिर कुछ यूनिक प्रोडक्ट है वो भी आप बेच सकते हो। तो सब कुछ फ्यूचर जो है ई-कॉमर्स वेबसाइट एंड डिजिटल मार्केटिंग, यही सारी चीज़ें हैं। अब इसमें अगर करियर करोगे तो स्कोप इज़ मच एंड मोर, ठीक है। तो वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करते हैं, ग्राफिक कैसे डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि किसी को कोई ब्रांड को है ना, अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, पहले तो उसको क्या होता है, एक लोगो चाहिए, ठीक है, एक लेटर पैड चाहिए, राइट, और उसके बाद उसको विजिटिंग कार्ड चाहिए, उसको चाहिए अपना लाइक एक एनवॉलप जिसमें उसका ब्रांड का नाम होना चाहिए, राइट, उसको चाहिए उसका ब्रोशर। तो एक कम्बो पैक करके उसको आप चार्ज कर सकते हो 10,000 12,000, वो भी पॉसिबल है। और वो बनता बहुत कम टाइम में, लाइक एक दिन में आप सारा चीज़ बना लोगे, ईजी है बहुत। वो सारा टूल्स हम आपको सिखाएंगे, ट्रेन करेंगे कि कैसे आप कर सकते हो। अपना खुद का बिजनेस अगर है तो उसको बेटर कैसे बना सकते हो, सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसे बना सकते हो, राइट, अपना फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, है ना, वो सारा चीज़ आपने अकाउंट खोल लिया और उसका आप कैसे मार्केटिंग कर सकते हो, किस टाइप के जो यूज़र्स हैं आपके पेजेस को लाइक करेंगे, किस टाइप के कंटेंट आपके बिज़नेस के लिए आपको प्रमोट करना पड़ेगा। तो सारा चीज़ हम आराम से आपको सिखाते हैं। और ये सारे प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स है, और 3 मंथ्स में आप ये सारा चीज़ हम आपको ट्रेन कराएंगे। कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट है तो आपको अभी हम क्लियर कराएंगे। हमारा 2 मेथड्स हैं, जैसे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन, राइट, या फिर दोनों भी है। अगर कोई ऑनलाइन भी आना चाहते हैं, ऑफलाइन भी आना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है। और हम एक आपको बढ़िया सा कम्युनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। उस कम्युनिटी में आपको एक बार अगर हमारे साथ जुड़े हो ना तो वो कम्युनिटी में हम आपको एनरोल कराएंगे। अब लाइफ टाइम में कोई भी डाउट हो, किसी चीज़ का अगर प्रॉब्लम हो तो हम आपको डायरेक्ट वहाँ पे हेल्प करेंगे, लाइक ऑनलाइन भी करेंगे या फिर ऑफलाइन। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट आते हो जो कि कटक के CDA सेक्टर 6 में है, और वहाँ पे हमारा ट्रेनिंग होता है, जो बहुत लोग आते हैं वहाँ पे सीख के जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि आपके साथ मिल करके आपका पर्सनल प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करके
वो इवैल्यूएट करते हैं, और ताकि अच्छा आप आउटपुट दे सको उसके लिए भी हम मेहनत करते हैं, राइट। और उसके बाद ऑनलाइन में बहुत सारे मेथड्स है जो कि कम टाइम में पैसा कमा जाता है। मैं कोई इलीगल चीज़ों को प्रमोट नहीं करता हूँ, या फिर कोई ख़राब चीज़ें हैं, या फिर कोई जो फेक स्कैम चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ, बट यस बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने का। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मुझे लगता है कि आप अगर आज से भी ट्राई करोगे ना तो यू कैन अर्न ह्यूज मनी। लेट्स से एक होता है डोमेन। डोमेन्स मीन्स क्या है ना, एक ब्रांड नेम। ऑनलाइन पे आप जाओ, कोई भी अगर ब्रांड सर्च करते हो, जैसे कि अमेज़न हो गया, zomato.com, OLX.com, ये सब ब्रांड नेम है, और ये ना डोमेन कहीं ना कहीं से परचेस करते हैं। तो एक परचेस करने वाला जो रजिस्टर है वो godaddy.com है। तो इसमें आप जाओ, कोई भी ब्रांड, लेट्स से जियो मैक्स, राइट, jiomax.com। अब ये देखो jiomax.com अवेलेबल नहीं है। मान के चलो कल अगर जियो वाले जो कंपनी है अपना फ़ोन लॉन्च करे और उस फ़ोन का नाम दे जियो मैक्स, राइट, और उस ब्रांड को आपने अभी से परचेस करके रखा है, तो आप जो है नेक्स्ट आने वाले जो फ्यूचर में वो करोड़पति बनने वाले हो। क्यों? क्योंकि जियो मैक्स, अगर उसने वो ब्रांड नेम एक बार तय कर दिया कि मेरे को जियो मैक्स वाला ही डोमेन चाहिए, तो वो आपसे ही परचेस करेगा और आप उसके ओनर हो। ये सेम चीज़ आप देखो, आप कहीं बड़े सिटी में एक अच्छा सा लोकेशन में आपका प्लॉट है, ठीक है, आप वो प्लॉट यूज़ नहीं कर रहे हो, बट वो ख़रीद के रखे हो, 5 साल 10 साल 20 साल, उस एरिया का जो है डिमांड बढ़ा, ग्रो हुआ, अब मैकडी वाले आए, ठीक है, या फिर कोई बड़े बड़े कंपनीज आए, रियल इस्टेट वाले आए, वो आपको बोले कि ये जो ज़मीन है हम आपसे ख़रीदना चाहते हैं, आप हमारे को बेचोगे क्या इतने करोड़ में? तो आपने तो ख़रीदा था बहुत कम पैसा में ना, अगर आप बेच भी दोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे। तो सेम चीज़ डोमेन, ये जो डोमेन का जो प्राइसिंग होता है लगभग 700-800 हज़ार रुपये के अंदर होता है। अगर आप इसको सर्च करके अच्छा सा डोमेन बाय करके रखो, इन फ्यूचर 1 साल 2 साल 3 साल के बाद अगर किसी को भी ज़रूरत होता है तो आपसे अगर बाय करता है ना, तो आप इसको लाइक 10 लाख 20 लाख 30 लाख ये सब भी बेच सकते हो। मैं आपको यकीन नहीं होगा बट दिखाता हूँ, एक मार्केटिंग करके, marketing.com, ठीक है, अगर सर्च किया marketing.com, अब देखो marketing.website, ये एक्चुअली अवेलेबल नहीं है marketing.com, बट देखो इसके रिलेटेड और भी वेबसाइट्स दिख रहे हैं, जैसे कि marketing.website, marketing.tech। इसका प्राइस देखो 13,31,966, राइट। कैन यू इमेजिन, ये जिस बंदे ने पे ख़रीदा होगा उसको 700-800 प्राइस में ख़रीदा होगा, बट इसने उसको होल्ड करके रखा है। जब उसको सही ढंग की कंपनी मिल जाएगी जो इसका इस जो बार्गेनिंग है वो सही से बैठ जाएगा, ये आराम से उसको बेच सकता है। हालांकि निगोशिएशन भी इसमें भी चलता है, आप कांटेक्ट करते हो उस बंदे को और बोलते हो कि नहीं 13 लाख आपने प्राइसिंग रखा है, अब मैं 10 लाख में इसको ख़रीदना चाहता हूँ। अगर वो राज़ी हो जाता है फिर डील कंप्लीट। तो इनकम अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बहुत ही शानदार है, और अपना छोटा सा आइडिया इसमें इम्प्लीमेंट करो और पूरा ग्लोबल वर्ल्ड में राज कर सकते हो थ्रू ओनली लैपटॉप एंड इंटरनेट कनेक्शन। अब ये सारा चीज़ जो है हम सिखाते हैं, एक तरीका मैंने बताया छोटा सा जो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट इसके जैसे और भी तरीके हैं इम्प्लीमेंट करके आप पैसा कमा सकते हो। इसमें ना आप ये नहीं मैं बोल सकता हूँ कि भाई आप 1 लाख कमा सकते हो, 10 लाख कमा सकते हो, 10,000 कमा सकते हो। आपकी बुद्धि जितनी है आप उतना पैसा कमा सकते हो। बुद्धि ज़्यादा बढ़ाना है तो आप लर्निंग पे बिलीव करो, लर्न करो नई नई चीज़ें, टैक्टिक्स, है ना, तो उसके ऊपर आप पैसा कमाओगे। अब ये नहीं सर ने आपने बोला था तो ये वेबिनार में जो भी आएगा वो 1 लाख पर मंथ इनकम करेगा, कर सकता है, इससे ज़्यादा भी कर सकता है, इससे कम भी कर सकता है, बट आपके कैपेबिलिटीज़ अगर नहीं होंगे तो आप अर्न नहीं कर सकते हो। बट इस फील्ड में, इस प्लेटफॉर्म में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अगर इंडिविजुअली काम करो या फिर टीम के साथ काम करो, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जितना अच्छा आइडिया उतना अच्छा पैसा, राइट। तो आइडिया को खाली डेवलप कर देने से कुछ नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट या फिर एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। और वो सारा प्रोग्राम जो भी है हमने क्लास वाइज या फिर टॉपिक वाइज अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रखा है,
और इस ट्रेनिंग मेथड में हम आपको 3 महीने आपके साथ पर्सनली इसको ब्रशअप करते हैं, सारा चीज़ एक बारीक बारीक से सिखाते हैं ताकि आप जानो और इम्प्लीमेंट करो। क्योंकि बहुत टाइम में क्या होता है ना, आपके पास वो चीज़ नहीं पहुंचती और आप उसके बारे में जान नहीं पाते हो। जो जिन्होंने सीक्रेट्स का पता किया और वो आजकल सक्सेसफुल हैं, और जिन्होंने सीक्रेट जानने के बाद भी वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करा तो वो पैसा भी नहीं कमा रहे। ठीक है, तो आपको पता है, जैसे कि एग्जांपल दूँ कि रोज़ सुबह उठने के बाद आपको फ्रेश होने के बाद जॉगिंग करना चाहिए या फिर एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर करोगे तो बेटर लाइफ जियोगे, जब तक आप नहीं करोगे तो बेटर लाइफ नहीं जियोगे। ठीक है, अलार्म बजेगा, आप बंद कर दोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो सुबह उठ के भागना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। करने के बाद क्या होता है, आप फिट रहते हो। तो नोइंग एंड डूइंग दोनों चीज़ अलग है। मैं जानता हूँ करोड़पति कैसे बनते हैं, बट मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है लाखों कैसे कमाते हैं, बट नहीं कर रहा हूँ। जो कर रहा है उसी को मिल रहा है, जो नहीं कर रहा है उसको नहीं मिल रहा है। राइट, सो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। जो चीज़ आपने सीखा हुआ तो उसको इम्प्लीमेंट करो। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। राइट, तो इसको अगर सीरियसली लोगे तो लाइफ में कुछ चेंजेस होंगे। आज अगर 10,000 20,000 50,000 जो भी आप कमा रहे हो, इसको अगर सही से इम्प्लीमेंट करो उस तरीके को, है ना, तो आप डेफिनेटली 10% या 20% ग्रोथ करोगे अगले महीने। तब 3 मंथ्स में बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, जैसे कि बेसिक्स, कोर कॉन्सेप्ट, इंटरनेट क्या होता है, इसमें बेसिकली ब्रांडिंग कैसे की जाती है, और एक ब्रांड को कैसे एक अच्छा सा ऑडियंस के साथ हम कनेक्ट करा सकें। ठीक है, और उसके बाद कंटेंट क्रिएट करके उनको एजुकेट कैसे कर सकें, या फिर अल्टीमेटली जो एम होता है ना, उनको कुछ सर्विस या फिर प्रोडक्ट सेल करना होता है। वो जो तरीका है ना वो समझ जाओगे। लेकिन जो प्रोसेस है वो 3 महीना किसी को लग सकता है, किसी को 6 महीने लग सकता है, किसी को 1 साल लग सकता है। राइट, ये आप कितना फास्ट ग्राफ करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर लगता है कि नहीं 3 महीने में मैं सीख गया और कुछ स्पेशलाइजेशन करना चाहता हूँ, जो कि किसी को लगता है कि मेरे को सोशल मीडिया में ही काम करना है, खाली सोशल मीडिया का ही मेरे को एक्सपर्ट बनना है, तो हमारा जो है स्पेशलाइजेशन कोर्स भी है 6 महीने का, तो उसमें भी आप एनरोल हो सकते हो। राइट, किसी को लगता है कि मैं अच्छा सा वेबसाइट डिज़ाइनर बन सकता हूँ, ये सारा 3 महीने का कोर्स कंप्लीट हुआ, फिर वेबसाइट डिज़ाइन के ऊपर बाकी 3 महीना हम काम करेंगे, ताकि उसका जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है वो और भी बढ़ जाएगा। राइट, प्रिसीजन है वो और भी बढ़ जाएगा। तो हर किसी को ना थोड़ा टाइम लगता है सीखने में। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर और कुछ जानना है तो हमारे जो एडमिशन काउंसलर है पूजा खेमका, उसके साथ आप बात कर सकते हो, वो भी अवेलेबल हैं।